बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सब के लिए रहमतें बरकतें नाजिल करे। इफ्तारी के लिए तो बहुत से स्नैक्स की रेसिपी शेयर की हैं। आज आपके साथ सहरी के लिए स्पेशल पराठों की रेसिपी शेयर करूंगी। जो बच्चे सहरी में तंग करते हैं पराठा खाने के लिए, आप उनको इस तरह से पराठा बना के दीजिए। बच्चे शौक से ये पराठा भी खाएंगे और रोज़ा भी रखेंगे। 3 तरह के पराठों की रेसिपीज शेयर करूंगी, जिसमें नंबर 1 पे लच्छा पराठा, आलू चिकन का लच्छा पराठा और चिकन पराठा। सबसे पहले डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पर मैदा लिया है। आप चक्की का आटा भी ले सकते हैं, फाइन आटा भी ले सकते हैं। जो आप आटा यूज़ करते हैं आप उससे ये पराठे बना सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से हमने इस डो को गूंद लेना है। आटा जैसे नॉर्मल रूटीन में गूंदा जाता है उसी तरह से सॉफ्ट हमने इसको गूंदना है ताकि पराठे बनाने में आसानी हो। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको गूंद लिया है और 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। रेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आटा थोड़ा ढल जाए और पेड़े बनाने हमें ईजी हो जाए। सबसे पहले मैं आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। उसका पेड़ा बनाने का बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। जितना आप पराठा बनाते हैं उतने नॉर्मल साइज का एक पेड़ा ले लेंगे, उसको बेल लेंगे और पूरी रोटी पे घी लगा देंगे। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं, देसी घी भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी घी लगा रही हूँ। पूरी रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह सेंटर से एक कट लगाएंगे और इस तरह से रोल बनाते हुए इस पेड़े को रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। अगर लच्छा पराठा बनाने की मजीद रेसिपीज आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस तरह से रोल करते जाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए पेड़ा रेडी कर लेंगे। जैसे मार्केट वाले पेड़ा बनाते हैं सेम उसी तरीके से मैंने आपके साथ लच्छा पराठा की ये पेड़ा बनाने का तरीका शेयर किया है। पेड़े बना के भी 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि पेड़े को बेलना आसान हो जाए। अब इसको हम हाथ से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। जितना बड़ा आपने पराठा करना है उतना बड़ा आप इसको बेल लीजिएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और बेलन भी जब यूज करेंगे तो बहुत ही हल्के हाथ से इस पे इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें जो लेयर्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों। लच्छा पराठा जब भी बनाया जाता है इसको थोड़ा सा मोटा बेला जाता है रोटी से, तभी इसकी लेयर्स अच्छे से क्लियर होती हैं और खुल के आती हैं। तवा गरम कर लिया है, थोड़ा सा देसी घी लगा लिया है और पराठा इस पे डाल के हम कुक कर लेंगे। 1 मिनट एक साइड से कुक होने देंगे। जब रोटी थोड़ी पकने की साइड पे आ जाती है तो साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो देसी घी डाल के हम इसको पका लेंगे। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, बनस्पति घी, ऑयल, जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं देसी घी यूज कर रही हूँ और देसी घी भी मेरा होममेड है। अगर आपको देसी घी की रेसिपी चेक करनी हो तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। दोनों साइड से कुक कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पेड़े आप रात को ही बना के रख लिया करें ताकि सुबह सहरी में मुश्किल ना हो, क्योंकि पेड़े बना के आपको पता है थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अगर आप रात को बना के रख देंगे तो सुबह सहरी आप जल्दी बना सकेंगे। आप बेल के इस तरह से इन पराठों को फ्रीज भी कर सकते हैं। मज़ेदार क्रिस्पी से लच्छा पराठा तैयार है। अब मैं आपके साथ चिकन पराठा की फिलिंग की रेसिपी शेयर करूंगी। 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको सौते कर लेंगे। साथ ही में एक बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप करके ऐड कर देंगे और प्याज इतनी कुक करेंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। कलर बिल्कुल भी नहीं देना प्याज को हमें। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी प्याज के साथ कुक कर लेंगे। अगर हरी मिर्चों को पहले से कुक किया जाता है तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने चिकन को बॉयल करते हुए भी ऐड किया था। हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश करके ऐड करेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है। सारे स्पाइसेस को एक दफा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया है। अनियन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे, सारे स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हरा धनिया, हरी प्याज ऐड करेंगे।
आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग को अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इनको पराठों में फिल करेंगे। मैंने इसमें 3 टेबलस्पून चीज़ भी ऐड की थी और चीज़ डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लिया था गरम गरम चिकन के साथ। डो को लंबा सा बेल लेंगे, सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि डो चिपके नहीं, और इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे जितने साइज का हमने एक पेड़ा बनाना है। ये वाले लच्छे पराठे बनाने के लिए हमें 7 से 8 पेड़े चाहिए। मैं ये चिकन के साथ बना रही हूँ, आप सिंपल लच्छा पराठा भी बना सकते हैं इन पेड़ों के साथ। सब पेड़ों को रफ सा इस तरह से बना लेंगे, अभी नीट करने की जरूरत नहीं है, और इनको 5 मिनट के लिए ढाप के रेस्ट करने देंगे ताकि पेड़े थोड़े ढल जाएं और हम इनको इजीली बेल सके। 5 मिनट हो चुके हैं, इतने साइज के सारे पेड़ों को हम बेल लेंगे। आप हाथ से बेल लें या बेलन यूज कर लें, जो भी आप जिस तरह से इनको फ्लैट करें आपकी मर्जी है, और जितनी लेयर्स आप देना चाहते हैं पराठों में आप उतने पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बटर यूज कर रही हूँ, आप घी, बनास्पति घी, ऑयल जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। बटर लगा के तो दूसरी रोटी ऊपर रख देंगे, आप थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं ताकि लेयर्स अच्छे से खुले। सारी रोटियों पे इसी तरह से घी या बटर लगा लेंगे और ऊपर दूसरी रोटी रखकर दोबारा से बटर घी लगा लेंगे और इनको सेट कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये वाला मेथड थोड़ा लंबा है लेकिन इससे बहुत ज्यादा लेयर्स बनती हैं पराठों में। सारी रोटियों को सेट करके बेल लेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए इतना बड़ा मैंने इनको बेला है। लास्ट में भी मैं बटर लगा रही हूँ, बटर लगा के थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था और टाइटली रोल करते जाएंगे ताकि जब हम इनके पेड़े कट करें तो वो बहुत ही क्लियर लेयर्स उसमें बने। रोल करते हुए बहुत टाइटली रोल करना है इसको। ये देखिए मैं इतने साइज का एक पेड़ा कट कर रही हूँ क्योंकि 2 पेड़ों को मिला के हमने एक पराठा बनाना है। अगर आप इसका लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं तो थोड़े बड़े साइज का पेड़ा कट कर लीजिएगा, लेकिन हमने इसमें फिलिंग करनी है इसलिए एक पेड़ा मैं इतने साइज का ही कट करूंगी। ये देखिए लेयर्स कितनी ज्यादा बनी है, इसमें बहुत जबरदस्त लेयर्स आई थी, कैमरा क्लियर से कैप्चर नहीं कर पा रहा। इसी तरीके को यूज करते हुए मैं आपको एक रेसिपी और बताती चलूं। अगर आप इजी वे में पफ पेस्ट्री बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने सारी रोटियों को एक दूसरे के ऊपर अटैच करके बड़ा सा बेल लिया था, लास्ट में उस पे घी बटर लगा के तो आप उसको चौरस पेड़ा जैसे हम बनाते हैं उस तरह की फोल्डिंग करेंगे तो आपकी होममेड पफ पेस्ट्री रेडी हो जाएगी। ये देखिए अब इतने साइज की मैं 2 रोटियां बेल लूंगी। थोड़ा छोटा ही बेलेंगे क्योंकि हमने जो चिकन रेडी किया था वो इसमें फिल करना है, और जो हमने फिलिंग रेडी की है वो इसमें फिल करेंगे और दूसरी रोटी ऊपर रख के हाथ की मदद से ही रोटी को जितना आपने बड़ा करना है उतना आप बेल सकते हैं। बेलन इस वाले पराठे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना वरना हमारी जो लेयर्स हैं वो खुल के नहीं आएंगी। तवा मैंने पहले गरम कर लिया था, पराठे को तवे पे डाल दिया है। थोड़ी साइड एक साइड कुक हो जाएगी तो मैं दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। जब दूसरी साइड भी कुक हो जाएगी तो इस पर मैं बटर डाल रही हूँ, आप घी ऑयल जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे पराठे को, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से, ताकि अच्छे से क्रिस्पी पराठे बने। पराठे को प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे जिसकी वजह से पराठे पर इक्वल कलर आता है और पराठा बहुत अच्छे से कुक होता है और जलता भी नहीं है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे पराठे भी कुक कर लूँगी। आप इन पराठों को रो फॉर्म में फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्रोज़न पराठा के तौर पे भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजीली। अब मैं आपके साथ आलू चिकन के लच्छेदार पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए पहले फिलिंग रेडी करेंगे। 2 आलू लिए थे, बॉयल करके मैश कर लिए हैं। 250 ग्राम्स चिकन लिया था बोनलेस, जिसको सॉल्ट डाल के मैंने बॉयल किया था और श्रेड कर लिया है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, पुदीना जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। एक प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। मैं ये चिकन और आलू से फिलिंग बना रही हूँ, आप खाली आलू से भी ये फिलिंग तैयार कर सकते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए एक और पेड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा पेड़ा ले लिया है। सरफेस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों से फैला के
थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और बेलन से पतली सी रोटी बना लेंगे। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं इसको इजीली बेल लीजिएगा। मैं यहाँ पर बटर यूज कर रही हूँ, आप घी, देसी घी, ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। इसको भी टाइटली रोल करेंगे ताकि पेड़े हमारे बहुत ही नीट बने और लेयर्स अच्छे से खुले। मैंने आपके साथ लच्छा पराठा बनाने के 3 मेथड शेयर किए हैं, 3 तरीकों से पेड़े बनाने बताए हैं। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। पेड़े 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब मैं एक पेड़ा लूंगी और हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल लूंगी। बेलन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे वरना इसमें जो लच्छे बनते हैं वो दब जाएंगे। आलू के पराठे तो ऑलमोस्ट हर घर में बनते ही हैं, तो थोड़ा चेंज करके और न्यू स्टाइल से अपने फैमिली मेम्बर्स को बना कर दें। मेरे बच्चों ने तो बहुत खुश होकर ये पराठे खाए हैं। इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी इक्वल बेल लूँगी हाथ से और जो हमने फिलिंग रेडी की है वो इसमें फिल करेंगे और दूसरी रोटी ऊपर रख के हाथ की मदद से ही रोटी को जितना आपने बड़ा करना है उतना आप बेल सकते हैं। बेलन इस वाले पराठे में बिल्कुल यूज़ नहीं करना वरना हमारी जो लेयर्स हैं वो खुल के नहीं आएंगी। तवा मैंने पहले गरम कर लिया था, पराठे को तवे पे डाल दिया है। थोड़ी एक साइड कुक हो जाएगी तो मैं दूसरी साइड चेंज कर दूंगी। जब दूसरी साइड भी कुक हो जाएगी तो इस पर मैं बटर डाल रही हूँ। आप घी, ऑयल जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे पराठे को, 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से, ताकि अच्छे से क्रिस्पी पराठे बने। पराठे को प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे जिसकी वजह से पराठे पर इक्वल कलर आता है और पराठा बहुत अच्छे से कुक होता है और जलता भी नहीं है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे पराठे भी कुक कर लूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पराठा हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बना है। आप भी इन पराठों को सहरी के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।